वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेबर लॉ के अंदर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के बारे में। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 के अंदर आया, जो कि लेबर लॉ का पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि बॉन्डेड लेबर के रिगार्डिंग ये लॉ बनाए क्यों गए, इसको अबॉलिश क्यों किया गया और क्या क्या नए प्रोविजंस आए बॉन्डेड लेबर के रिगार्डिंग। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, फिशिंग एरियाज के अंदर और बिल्डिंग हाउसेज के अंदर काम करते हैं, क्योंकि लेबर अपने इंडिया के अंदर एक लेबर इंटेंसिव मेथड चलता आ रहा है पुराने टाइम से। जो भी लेबर काम करती है वो एक या तो लैंडलॉर्ड के नीचे या फिर मनी लेंडर के नीचे काम करती है, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा उधार लिया होता है लैंडलॉर्ड से या फिर मनी लेंडर से, तो उसको चुकाने के लिए वो कई सालों तक काम करती रहती थी पहले। अब इन सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। ये क्या हेल्प करेगा, जो भी बॉन्डेड लेबर पहले करवाई जाती थी इस एक्ट के आने के बाद उनके ऊपर रोक लगा दी गई। सबसे पहले दिस हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स स्पेशली इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स। जैसे ही टाइम पास होता गया अब मशीन्स आ गई है, टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी गई है, जिससे कि वर्कर का काम काफ़ी घट चुका है। तो वर्कर का सिर्फ अनफेयर यूज ही किया जाता था इस एक्ट के आने से पहले, कि वेजेस बिल्कुल लो दिए जाते थे, उनको दिन रात काम करना पड़ता था, अनफेयरली उनको ट्रीट किया जाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके साथ बॉन्डेड लेबर की। अब बॉन्डेड लेबर होता क्या है कि कोई भी पर्सन कोई भी लोन लेता है या फिर पैसा ले लेता है और उसके रिटर्न के अंदर यानी पैसा लौटाने के बजाय वो किसी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जब तक पैसे पूरे नहीं होंगे तब तक वो काम करता रहेगा, कुछ मंथ्स, कुछ साल, लेकिन उसके बाद उसको वहीं पर अपनी लाइफ बितानी पड़ती है, क्योंकि वो लोन पूरा ही नहीं कर पाता, सारी ज़िंदगी नहीं कर पाता। हम गाँव में भी देखते हैं कि एक जो पैसे लेता है कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से, तो क्या पता वो पूरी ज़िंदगी ही काम करके चला जाए, उसका लोन पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसी रोस्ट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बॉन्डेड लेबर एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर। तो इस अनफेयर प्रैक्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल लॉ बनाया गया जिसका नाम था बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976। ये वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेगा जिसके साथ फोर्स वर्क करवाया जा रहा है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम को इलीगल कर दिया गया पूरी कंट्री के अंदर इस एक्ट के आने के बाद। इस एक्ट के अंदर क्लियरली बताया गया है कि नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क जस्ट बिकॉज दे टुक ए लोन, कि सिर्फ लोन के बदले में किसी भी आदमी से फोर्सफुली काम नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि एवरी पर्सन हैव द राइट टू लिबर्टी। इफ़ एनीवन ट्राइज टू डू दैट दे कैन बी पनिश्ड बाय लॉ। यानी इस एक्ट के अंदर जो भी बॉन्डेड लेबर करवाएगा फोर्सफुली किसी पर्सन से, उसको पनिश किया जाएगा। तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 बात करता है कि यह एक्ट अप्लाई कहाँ पर किया जाएगा, कि बॉन्डेड लेबर एक्ट पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और सेक्शन 2 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कि बॉन्डेड लेबर के बारे में बताया गया है। बॉन्डेड लेबर होती क्या है, किसी भी पर्सन के द्वारा लोन लेना या पैसे लेना उधार पे और उसके बदले में काम करना, उसको बॉन्डेड लेबर बताया गया है। सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि इट सेज दैट फ्रॉम नाउ ऑन द बॉन्डेड लेबर सिस्टम इज कम्प्लीटली अबोलिश्ड एंड नॉट अलाउड एनी मोर, कि बॉन्डेड लेबर अब इस एक्ट के आने के बाद सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग टोटली अबोलिश कर दिया गए हैं। यानी ये वर्कर्स को एक शील्ड की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, कि अब वर्कर फ्रीली बिना किसी फेयर के, बिना किसी ट्रैप के काम कर सकते हैं इस एक्ट के आने के बाद। तो इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम को इंडिया में अप्लाई क्यों किया गया, बॉन्डेड लेबर होती क्या है, इस एक्ट को कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा और इस एक्ट के थ्रू किस किस सिस्टम को अबोलिश किया गया। अब बात करते हैं अबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम के बारे में। 1976 से पहले, इस एक्ट के आने से पहले, बहुत सारे इंडिया के अंदर पुअर लोग जो थे, जो विलेज में रहते हैं, उनको विदाउट प्रॉपर पेमेंट के काम करवाया जाता था। यानी कि कोई भी पर्सन जब उधार ले लेता था किसी रिच पर्सन से या लैंडलॉर्ड से, उसको रिटर्न करने के बदले में उनसे काम करवाया जाता था और वो कई कई साल तक बिना किसी पैसे के काम करते रहते थे।
तो इसको बोला जाएगा बॉन्डेड लेबर। एक ट्रैप बन चुका था पुअर वर्कर के लिए, जिससे वो कभी भी बच नहीं सकता था, ना ही वो निकल सकता था। तो इस अनजस्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल लॉ पास किया गया जिसका नाम था बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लॉ का कि ये कंप्लीटली बैन करता है प्रैक्टिसेस ऑफ बॉन्डेड लेबर को। दिस मीन्स दैट फ्रॉम द डे दिस लॉ कैम इनटू फोर्स, यानी कि जिस दिन भी 1976 को ये एक्ट आया उसी दिन से फोर्स लेबर किसी से नहीं करवाई जाएगी। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन जो बॉन्डेड लेबर का काम करता है अब उसको इमीडिएटली फ्री कर दिया जाए इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और उसको एक फ्री सिटीजन माना जाएगा, चाहे उसने कोई एग्रीमेंट कर रखा है या कोई भी बोल के बता रखा है कि मैं तेरे लिए काम करूंगा, तेरे पैसे वापस लौटाने के लिए काम करूंगा। अब इस एक्ट के आने के बाद वो लेबरर बिल्कुल फ्री है, फ्री सिटीजन है। जैसे ये लॉ स्टार्ट हो जाता है, कोई भी एग्रीमेंट अगर बनाया गया है किसी भी लेबर क्लास के द्वारा उसको भी यूजलेस कर दिया गया। सेक्शन 5 के अंदर इट सेज दैट नो वन कैन मेक ए न्यू एग्रीमेंट, यानी कि इस एक्ट के आने के बाद कोई भी नया एग्रीमेंट नहीं बना सकता और ओल्ड कस्टम और ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता किसी भी लेबरर को कि दोबारा से वो काम करता रहे उसके लिए। यानी कि ये ट्रेडिशन जो बना हुआ था बॉन्डेड लेबर का उसको टोटली बैन कर दिया गया इस एक्ट के आने के बाद। एवरी वर्कर हैज़ फ्रीडम एंड नो वन शुड लिव लाइक ए स्लेव, उनको दास की तरह नहीं रखा जाएगा पैसे की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। हर एक वर्कर को डिग्निटी देगी कि वो अपने फेयरनेस तरीके से फ्रीली रिस्पेक्टफुली काम कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी टू रीपे बॉन्डेड डेट। अब इस एक्ट में ये सेक्शन 6 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करता है कि जिसने भी उधार ले रखी है इस एक्ट के आने के बाद क्या वो उधार वापस देनी पड़ेगी। तो 1976 से पहले जो भी गरीब लोग थे जिन्होंने लैंडलॉर्ड से या मनी लेंडर से पैसे ले रखे थे उनको रिटर्न करने के लिए अब इस एक्ट के आने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि दिस क्रिएटेड ए बॉन्डेड डेट ए ट्रैप वेयर वर्कर। बॉन्डेड डेट का पता ही चल गया होगा कि एक वर्कर को फंसाया जाता है कि वो पैसे वापस दे, उसके लिए काम करे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद कोई भी पर्सन अगर लोन लेता है और उसके पैसे वापस नहीं लौटाता और उससे फोर्सफुली बोला जाता है कि तेरे को अब काम करना पड़ेगा, तूने ये पैसे नहीं दे रखे, तो अब ना तो उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की जाएगी और ना ही कोई भी हेट या फिर घर दे रखा था किसी भी लैंडलॉर्ड ने रहने के लिए उसको, वो वापस लिया जाएगा। जब तक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ना बोल दे, प्रॉपर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन ना कर ले, तब तक उसको उसी घर में वो रह सकता है इजीली। आगे बात करते हैं कि रिटर्निंग द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड लेबरर सेक्शन 7। इन ऑल टाइम्स जब लोगों के पास कुछ भी नहीं होता था पैसे वापस देने के लिए, जो लोन रिच लैंडलॉर्ड से मनी लेंडर से लिया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी जैसे कि वो घर ले लेते थे, हाउस उनका छीन लेते थे, एनिमल्स को ले लेते थे, जो भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी वो एक गरीब आदमी से वो छीन लेते थे जो भी लैंडलॉर्ड होते थे। तो समटाइम्स अंटिल यू रीपे माई मनी आई विल कीप योर लैंड, यानी कि कई बार प्रेशर बनाया जाता था गरीब आदमी के ऊपर, जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा मैं तेरी लैंड नहीं दूंगा, इसको मॉर्गेज लीन बोला जाता था। इट मीन्स द पुअर वर्कर कुड नॉट यूज और सेल देयर ओन प्रॉपर्टी बिकॉज समवन एल्स हैड कंट्रोल ओवर इट। तो इस सेक्शन 7 को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया कि किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं किया जाएगा किसी भी बॉन्डेड लेबरर की प्रॉपर्टी को टेक अवे करने के लिए, उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, चाहे वो कितना भी डेट उस पर्सन ने ले रखा हो। आगे बात करते हैं बॉन्डेड लेबरर्स कैन नॉट बी थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स सेक्शन 8 कि बॉन्डेड लेबर एक्ट आने के बाद पुअर वर्कर जो कि किसी भी छोटे छोटे घरों में या हट्स में रहते थे लैंडलॉर्ड के द्वारा जो दी गई है, इस लॉ के पास करने के बाद फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर सम लैंडलॉर्ड ट्राई टू किक आउट करने की कोशिश करेंगे कि उनको बाहर निकाला जाए जो भी उनको घर दिया गया था। अब इस एक्ट के आने के बाद कि उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो सेक्शन 8 रोक लगाता है कि किसी भी पर्सन को उसके घर से उसके प्लेस से थ्रो आउट नहीं किया जाएगा। तो लैंडलॉर्ड और क्रेडिटर फोर्स नहीं कर सकता उसको घर छोड़ने के लिए जब तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दे दे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पूरे एक्ट को
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज।